स्वागत है और आप लोग मैं भी लोग देख रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो मलेशिया आकर के आप कितना कमा सकते हैं महीने का। ठीक है दोस्तों, कौन सा काम करने पर आपको कितना पैसा बनेगा एक महीना में, वह चीज़ मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी जाकर के दोस्तों समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि आप अगर मलेशिया आते हैं कोई भी काम करने के लिए, एक जनरल वर्कर जो होता है दोस्तों, अगर उसमें अगर आप आते हैं काम करने के लिए तो आपका जो है बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट यहाँ का मिलेगा। जो अभी जो करेंसी चल रहा है वह इंडिया के और मलेशिया के कमांड से दोस्तों वह 27,000 28,000 के अंदर आता है। तो आपका बेसिक सैलरी जो है इतना आपका आएगा। अब रहा दोस्तों कि इतना ही पैसा कमाने के लिए लोग क्यों आएगा विदेश। अब इसमें भी से भी खाना खाने में 5,000 से 6,000 चला जाता है। ठीक है, तो मिला जुला कर 22,000 20,000 21,000 रुपया इंडिया का बचेगा। तो परेशानी है दोस्तों। आप जब आइएगा यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत सारा ऐसा कंपनी जो अंदर का काम होता है उसमें आपको ओटी मिलेगा। तो ओटी कैसे मिलता है यहाँ पे 12 रुपये पर घंटा, 12 14 16 18 रिंगिट 20 रिंगिट तक मिलता है। आप जिस टाइप से आप काम कीजिए, जिस तरीका से आपका काम रहेगा दोस्तों, जिस तरीका से आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस तरीका से आपका काम मिलता है। अंदर के काम में, अंदर का जो भी काम होता है उसमें अगर आप आते हैं तो आप ओटी के हिसाब से चलेगा। पर आवर आपका 1 घंटा में कितना बनता है वह सारा टोटल कैलकुलेशन करके वो 1 महीना में आपको देगा। और दोस्तों इसी में होता है कि आप बाहर का काम आते हैं, जैसे प्लांटेशन के वर्क में आते हैं तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इसमें ओटी नहीं मिलता, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीका से 12 14 16 रुपये रिंगिट 12 14 16 रिंगिट चलता है पर आवर, उसमें ओटी चलता है अंदर के काम में, और बाहर काम में इसी में कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये है कि इसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा भी आप कमाएगा। मेहनत ये है कि दोस्तों आपका खुद काम है, वो आपका काम रहेगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा। जैसे उसमें अंदर के काम में 12 रुपये 14 रिंगिट पर आवर कमाएगा 1 घंटा में, वही चीज़ दोस्तों अगर आप बाहर के इसमें प्लांटेशन में क्या है कि आप 1 घंटा में 30 रिंगिट 40 रिंगिट आप कमा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अपना काम रहेगा, जितना ज़्यादा फास्ट काम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका इसमें सैलरी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मिला जुला के एक चीज़ समझ लीजिए कि कम से कम जो आप कमाइएगा दोस्तों वो 2,000 से लेकर के 2,500 रिंगिट तक आपका पर मंथ यहाँ पे उठ जाता है। सभी वर्कर को होता है। इसी में होता है दोस्तों जुमा आ गया, पब्लिक हॉलीडे हो गया। जुमा जो गवर्नमेंट का छुट्टी रहता है 1 सप्ताह में 1 दिन, उसमें अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी वर्क कंपनी मंगाता है तो उसको काम रहता है तभी वर्कर को मंगाता है। तो आप अगर उसमें जुमा के दिन अगर काम कर ले तो उसी का डबल मिलेगा। जितना आपका बेसिक सैलरी 57 रिंगिट 60 सेंट मिलता है उसी का डबल आपको 115 रिंगिट 1 दिन का मिलेगा। तो ये सब दोस्तों सब भी 4 जुमा है, 2 ही जुमा लग गया, 3 जुमा लग गया, तो दोस्तों ये सब पैसा आपका एक्स्ट्रा बनते जाएगा। उसी में एक पब्लिक हॉलीडे होता है दोस्तों, पब्लिक हॉलीडे में ट्रिपल मिलता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमेशा पर मंथ 1 ना 1 2 3 ऐसे आते ही रहता है पब्लिक हॉलीडे। तो उसमें भी काम करने के लिए आते हैं तो उसमें आपका ट्रिपल मिलेगा। तो मिला जुला के ये रखिए कम से कम जो आप कमाइएगा मलेशिया में वो 2,000 रिंगिट से 2,500 रिंगिट तक आप महीना का कमा सकते। इसी को दोस्तों इंडिया में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 35,000 से लेकर के 45,000 के बीच में आता है। अब रहा बात दोस्तों की कंपनी के ऊपर निर्भर है। कंपनी आपको अच्छा ठीक ठाक मिल गया दोस्तों तो आप आसानी से 40,000 रुपया इंडिया का कमा करके पर मंथ आप घर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहता है। अब जो पहले 3 साल का था, लेकिन दोस्तों 2023 से ये कर दिया गवर्नमेंट मलेशिया का कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप देने लगा। अब 2 साल के बाद आप घर जब जाना चाहते हैं दोस्तों आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रहा कि महंगाई दोस्तों मलेशिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की तुलना में मलेशिया का महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। जो चावल अपने लोग को 50 रुपया में 60 रुपया में मिल जाता है, वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों मलेशिया में 90 रुपया 100 रुपया 80 रुपया ऐसे मिलेगा आपका चावल। आटा का भी दोस्तों सेम प्राइस रहता है यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसीलिए पैसा जो है दोस्तों 5-7 हज़ार रुपया आप इंडिया का यहाँ पे खाइएगा पर मंथ। अदर कंट्री जो भी कंट्री है, अब सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, जो भी कंट्री है दूसरे कंट्री के तुलना में, दूसरे देश के तुलना में यहाँ मलेशिया बहुत अच्छा है। आप पैसा भी आप
कम से कम जो है 30,000 रुपये आप आराम से घर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। ये मलेशिया बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पे आप आसानी से कमा सकते हैं पैसा, बहुत अच्छा कंट्री है। क्योंकि हम लोगों को अभी तक में जो अंदाज़ है दोस्तों, वो चीज़ मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। सभी दिन मैं रखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं मोटिवेट करते रहता हूँ। और दूसरा बात रहा कि पार्ट टाइम जॉब क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा शॉप हो गया, दो छोटा सा दुकान हो गया, कोई ऐसा हो गया, तो आप उससे जा कर के बात कीजिए, सो मैं आपके पास 2 घंटा टाइम देना चाहता हूँ, आप कितना रुपया मुझे महीना का दीजिएगा। तो 300, 400, 500 जैसे आपको बैठेगा, उसके हिसाब से आप काम कीजिए पार्ट टाइम जॉब। यहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है, किसी से आप काम करना चाहते हैं, किसी की दुकान में अगर काम करना चाहते हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप खुलाम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ा बिजनेस खोलने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता, तभी जाकर के आप बिज़नेस खोल सकते हैं। उसका अलग प्रोसेस है, मैं किसी दिन मैं बताऊंगा। यहाँ का अगर आप यहाँ मलेशिया आएंगे, मलेशिया में अगर बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो आपका क्या कैसे, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।